नमस्ते देवास, मैं ललित चौहान। आज हम देवास के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। कहाँ है देवास का वो खुलापन, देवास का वो विस्तार, देवास की वो विशालता। देवास सिकुड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवास की ध्वनियों में संकीर्णता का विष घुल गया है। कहाँ है वो रोड़ों के लिए आरक्षित भूमियाँ जो रोड़ों की विशालता के लिए जरूरी थी? कहाँ है सार्वजनिक उपयोगों की वो भूमियाँ? जैसे सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ विलुप्त हो गई। क्या देवास के राजनीतिक दलों के वो जनप्रतिनिधि इस विषय पर चुप क्यों है, मौन क्यों साध के बैठे हैं? इस विषय पर उनको खुलकर चर्चा करना होगी। देवास की यातायात व्यवस्था को आप देख रहे हैं। जब आरक्षित भूमियां तेजी से सिकुड़ रही है रोड़ों की विशालता के लिए, टीएनसी, रेरा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जब आरक्षित भूमियां हैं उसके बावजूद भी संकीर्ण क्यों हो रही है सड़कें? इस विषय पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। देवास के आम जन को खुली हवा मिल सके, वरना जिस तेजी से विकास हो रहा है लेकिन संकीर्णता के साथ हो रहा है। उदाहरण के तौर पर निगम देवास पुरानी जो कॉलोनियां हैं उसमें आरक्षित मार्गों को पूरा नहीं बनाती है, कहीं 10 फीट या कहीं 12 फीट बनाती है। लेकिन अगर हम स्वीकृत मानचित्र को देखें टीएनसी के द्वारा तो 25 फीट की रोड स्वीकृत है, फिर आपने 10 फीट की क्यों बनाई? तो आप तो उनको प्रेरित कर रहे हैं अतिक्रमणधारियों को। जितनी स्वीकृत मार्ग है उतना ही उसको निर्माण करना है। और सार्वजनिक उपयोग की जमीन है तो जैसे अतिक्रमण का बड़ा दानव हमारी जो बच्चों के खेलकूद की ज़मीन है, उद्यानों की ज़मीन है, जैसे निगल गया है। इसके लिए आम जन को संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत करना होगी। अब यह कार्य तो हमारे देवास के नागरिकों के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा, जिन राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है, ये काम उनको करना है। लेकिन उनका मौन रहना अब हमारी मजबूरी है कि हमें संबंधित एजेंसियों के साथ इस विषय पर चर्चा करना है। अभी आप देख रहे हैं पिकअप बस स्टैंड के निर्माण की कोई बात नहीं कर रहा है। पार्किंग स्थलों के लिए आरक्षित भूमियों की ऊपर पार्किंग स्थलों के निर्माण की कोई चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है। इसके लिए देवास शहर के आम जन को जनप्रतिनिधियों और संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत कर, पत्र व्यवहार कर इस समस्या का हल निकालना होगा। वरना इसी तरह हम मौन रहेंगे तो पार्किंग के लिए आरक्षित भूमियां विलुप्त हो जाएगी। इसके साक्षात उदाहरण है जब हम पिछला मास्टर प्लान देखते हैं जो ख़त्म हुआ और नया लागू हुआ, उसमें ज़मीनें लुप्त हुई। अगर यातायात को सुधारना है तो सड़कों की विशालता के लिए जो भूमियां आरक्षित है उतने पे ही सड़कों का निर्माण करना होगा, पार्किंग स्थल निर्माण करना होंगे। जिन एजेंसियों की जिम्मेदारी थी वो मौन है, वो इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती है। तो हमें उन्हें जगाना होगा, उठाना होगा कि साहब आप इसके लिए ऑथराइज संस्था है और इसका निर्माण आपको करना है। तो हम सब को मिलकर इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।